श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में समय बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा समय थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छा बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो भगवान सिर्फ देते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, कभी गम तकलीफ़ में साथ दे तो जानो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत क्या करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूँ। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद करे या न करे, अपनी मदद तुम स्वयं करने की काबिलियत बनाओ। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और खुद के सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सहित है ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सभी याद रखता है। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न हो जाएगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उसे याद रखो। रिश्तों का संबंध खून से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और सच्चे मन से बस अपना कर्म करो, तुम्हारी सारी विपदा मैं हर लूँगा। भूलवश अगर आपसे किसी का दिल दुख गया हो तो दिल से माफ़ी मांगे, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया हो तो उसे ना समझ कर माफ़ कर दीजिए। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 बातों को 1 मिनट में नष्ट कर देता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी के दुख को दुखी और मत करना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना सकती है। ईश्वर को हमारे तन की न धन की किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहते हैं कि सच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, क्रोध छोड़ो। जो अपने हमेशा गुजरे हुए कल से अच्छा होगा, यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगा। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांट लो, गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं, जिसके कारण हमारा मन, वचन और कर्म पूरी तरह निष्ठावान रहता है। भगवान कहते हैं कि कर्म पथ पे जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहा हो। गीता में लिखा है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हैं
जो अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है, वरना आजकल तो सभी एक दूसरे का बुराई ही देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन की परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बस अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है और न ही इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ खुश रहो। अगर आपके किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के जीवन का भाग्य निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता का गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। और दूसरा, अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी और स्वार्थी है तो आपका पतन निश्चित है। भगवान कहते हैं कि आदमी बोलना 2 से 2.5 साल में सीख जाता है, मगर कब, कहाँ और क्या बोलना है ये सीखने में पूरा उम्र बीत जाता है। दोस्तों, एक सच्चाई है कि पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं। ये दुनिया मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपनों से रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने दूसरे को दिया हुआ है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, और तुम जरा उड़ के देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें भी लोग शराबी ही समझेंगे, और अगर मंदिर में बैठ के पानी पियोगे तो तुम्हें लोग संत समझेंगे। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत सारे सीख लिए होंगे। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आपका अपना चैनल कर्म योग ज्ञान। धन्यवाद।